A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 12th, अस्सलाम अलैकुम। जहाँ बेटे आज का हमारा मौजू है निसाबी किताब से मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब साहब की गज़ल नंबर 1, जो आज हम तशरीह करने जा रहे हैं। जहाँ बेटे अच्छे से समझ लेना और खुद तशरीह बनाने की अपने अल्फाज में खुद तशरीह बनाने की कोशिश कर लेना, अच्छे से समझ लेना और पढ़ लेना गज़ल। जहाँ बेटे गज़ल नंबर 1 का पहला शेर जो मतला होता है यूँ मुलाहिज़ा फरमाइए। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। गज़ल का ये पहला शेर जो मतला भी है गज़ल का, इस पहले शेर में शायर असदुल्ला खान गालिब तलमीह के तौर फरमाते हैं। ये शेर तलमी भी है, यानी तलमी के मानी है किसी पुराने वाक़ा की तरफ इशारा। जिस तरह इस शेर में इशारा है इब्ने मरियम, यानी मरियम के बेटे, मरियम के बेटे थे हमारे एक नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो अपने वक़्त में उनका मोजज़ा था कि वो खुदा के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा कर लेते थे और बीमारों की शिफा कर लेते थे। तो यहाँ पर इस शेर में शायर फरमाते हैं कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इस ज़माने में भी कोई इब्ने मरियम पैदा हो सकता, कोई इब्ने मरियम यानी कोई हज़रत ईसा इस ज़माने में भी पैदा होता, कोई ऐसा होता जो मेरे दुख दर्द की यानी मेरे इश्क की दवा करता, क्योंकि इश्क की दवा दुनिया में मौजूद नहीं है। इसलिए शायद तमन्ना करते हैं कि मेरे इश्क के दर्द की दवा कहीं नहीं मुझे मिलती है। आप तमन्ना करते हैं कि कोई इब्ने मरियम हुआ करता इस दुनिया में जो शायद मेरे इस दुख दर्द, मेरी इस परेशानी की दवा करता। तो दूसरा शेर, शरा व आईन पर मदार सही, ऐसे कातिल का क्या करे कोई। फरमाते हैं शायर, मैं मानता हूँ कि दुनिया का कानून जो है ये मदार पर, दुनिया का मदार कानून पर मबनी है। दुनिया का मदार जो है आईन पर मदार सही, फरमाते हैं ये दुनिया का मदार जो है ये कानून और शरह पर ही इसका मदावा है, शरह पर ही मुनसर है। इस दुनिया का मदार कानून और शरह पर मुनसर है। यानी जो कोई इस दुनिया में कोई खता करता है, कोई गलती करता है तो इसको सज़ा मिल जाती है कानून के मुताबिक, शरह के मुताबिक वो सज़ा पाता है इस दुनिया में। लेकिन ऐसे कातिल का क्या कोई सज़ा दे सकता है जो किसी तलवार से कत्ल नहीं कर सकता, यानी जिसके पास कोई सबूत नहीं हो सकता। यानी इशारा है यहाँ पे कि महबूब अपनी आशिक को कत्ल कर लेता है, यानी आशिक महबूब के इश्क में इस तरह मुब्तला हो जाता है, इस तरह दीवाना हो जाता है जैसे वो मुर्दा हो जाता है, जैसे उसको अपने आप की खबर ही नहीं होती है, जैसे वो आशिक जैसे महबूब इसको कत्ल कर देता है। लेकिन कैसे कि अपनी नज़र की तलवार से, किसी तलवार से नहीं, किसी आला से नहीं, जो सबूत बन सकता है कानून के लिए, शरह के लिए, सज़ा देने के लिए। तो फरमाते हैं अगरचे इस दुनिया का मदार कानून और शरह पर मुनसर है, तो कानून और शरह के मुताबिक हर किसी खता, हर किसी गलती की सज़ा, जैसे कातिल को भी सज़ा मिल जाती है इस दुनिया में, लेकिन इस कातिल की क्या सज़ा हो सकती है जो नज़र
की तलवार से किसी को कत्ल कर सके। एक और शेर, चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, दिल में ऐसे के जा करे कोई। फरमाते हैं शायर कि मेरे महबूब की चाल जैसे किसी सख्त कड़ी यानी सख्त कमान का तीर है, जिस किसी पर ये गुजरता है तो निशाने के बराबर लगता है ये तीर, तो इतनी सख्ती से लगता है कि कत्ल कर देता है उस निशाने को ये तीर। तो ऐसे महबूब के दिल में, मेरे महबूब की चाल जैसे सख्त कमान का तीर हो सकता है, और ऐसे महबूब के दिल में अगर कोई अपनी जगह बना सकता है तो वो बात काबिल ज़िक्र है। वो बात तो जगह बनाने की बात, वो ऐसा मतलब ऐसे महबूब के दिल में किसी के लिए जगह बनाना यानी आशिक के लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल है। अगर कोई बना सकता है तो वो बात है किसी के दिल में जगह, इस जैसे महबूब के दिल में बात बनाने का जगह बनाने का अगर कोई मतलब मुमकिन हो सकता है, ये तो बहुत मुश्किल है ऐसे महबूब के दिल में जगह बनाना, अपनी जगह बनाना। तो इसलिए मेरे महबूब के दिल में शायद मेरे लिए यानी आशिक के लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल है। बात परवां ज़बां कटती है, वो कहीं और सुना करे कोई। फरमाते हैं कि महबूब के सामने किसी की मजाल नहीं कि वो अपनी बात कह सके। बात परवां ज़बां कटती है, अगर कोई इनके सामने अपनी बात कह देता तो उसकी ज़बान कट जाती है, काट दी जाती है उसकी ज़बान। वो कहीं और सुना करे कोई, बल्कि वहाँ जो कुछ महबूब सुना करता है वही सुनना पड़ता है, चुपचाप खामोश सुनना पड़ता है महबूब की बातें। जवाब देने की किसी में हिम्मत ही नहीं है, आशिक में हिम्मत ही नहीं है कि वो महबूब की किसी बात का जवाब दे सके। बक रहा हूँ जनों में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। फरमाते हैं कि महबूब के इश्क में आशिक की हालत जैसे दीवानगी की होती है, तो इस दीवानगी की हालत में मैं क्या कुछ बक रहा हूँ मुझे खुद भी मालूम नहीं है। मैं क्या क्या बक रहा हूँ जुनून की हालत में, दीवानगी की हालत में, महबूब के इश्क की हालत में मैं क्या कुछ बक रहा हूँ इश्क की बातें। अब खुदा करे कि कोई मेरी इन बातों का मतलब न समझे, कोई मेरी इन बातों को न समझ सके। खुदा करे कि कोई मेरी इन बातों को न समझे, कोई इनकी तरफ ध्यान न दे, वरना मेरे महबूब और मेरे दरमियान इश्क का राज फाश हो जाता। जी हाँ बेटे, ये था आज का लेसन। इतना ही इस वक्त, बाकी अल्लाह निगहबान। वस्सलाम।